हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पार्ट 6 हम लोग कर रहे हैं आज। पार्ट 6, इसके पहले मैंने 5 पार्ट्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसकी ये थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होता है पहले वो जान लेते हैं। तो इट इज अप्लीकेबल फॉर 1D 2D एंड 3D बॉडीज। ठीक है, इनके ऊपर ये अप्लीकेबल है, इन बॉडीज पे 1D 2D एंड 3D बॉडीज। इसके ऊपर ये थ्योरम को हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव नोटेड। सेकेंड थिंग, देखो ध्यान से देखो, जब इस थ्योरम को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को अप्लाई करने जाएंगे हम लोग, तो हमको पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। यहाँ पर पूछ रहा है आई। ठीक है, ये आई है, ए बी एक्सिस दिख रहा है आपको, ये ए बी एक्सिस है, इसको हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान रहे हैं। ठीक है, तो ये निकालने को बोलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ए बी एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वेदर दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है देन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वी कैन अप्लाई। ठीक है, ए बी जो है ये सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा है, ये चेक कर लेंगे, पहले ही चेक करेंगे। अगर ये नहीं पास हो रहा है, इफ ए बी एक्सिस इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, देन वी कैन अप्लाई दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या करेंगे, पहले विल चेक whether the axis about which we have to find moment of inertia is passing through center of mass or not, है ना? If it is not passing through center of mass, then parallel axis theorem will apply. ठीक है, तो ये सेकंड ये चेक कर लेंगे, it not to pass through center of mass। ठीक है, पास नहीं होना चाहिए। तो ये चेक करने के बाद दिस विल बी आवर सेकंड स्टेप। तो पहले हमने देख लिया कि किस पे एप्लीकेबल है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 1D 2D और 3D बॉडीज पे एप्लीकेबल है। सेकेंडली विल चेक वेदर दिस द एक्सिस अबाउट व्हिच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, ए फिगर है। अब इसी फिगर को मैं नीचे बी में दे रहा हूं, नीचे सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, will take one axis, will make one axis which is passing through the center of mass। यहाँ पे center of mass था, ये रेड पॉइंट देखो, ये center of mass था, इसके थ्रू एक एक्सिस हम लोग क्रिएट कर देंगे, CD एक्सिस। ठीक है, which is passing through the center of mass। Now you see एक्सिस AB and CD both axes are parallel। ये एक्सिस AB और CD क्या है, आपस में पैरेलल हो गए। तो हम लोग कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो नाउ दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन अप्लाई। तो जो रेड आपको लाइन दिख रही है, दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इसको हमने नाम दिया, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इसको क्या बोलेंगे, ICOM। इसको हम लोग बोल रहे हैं ICOM। एंड जो ब्लैक लाइन दिख रही है दैट इज एक्सिस AB अबाउट व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक है, तो I और ICOM आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे हमने थर्ड चीज देख लिया। थर्ड चीज यहाँ पे लिखता हूं मैं, चलो इधर लिख देता हूं। थर्ड थिंग इज दैट टू एक्सिसेस आर इन पैरेलल। ठीक है, इसमें दो एक्सिस पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, और इनके बीच में एक डिस्टेंस रहेगा जिसको हम लोग ए बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। इधर देता हूं, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए। Two axes are in parallel and one axis is passing through। Now one axis is passing through
सेंटर ऑफ मास। अब एक एक्सिस जो रेड वाली एक्सिस है, इसको रेड लिख देता हूं मैं, कलर रेड एक्सिस, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ऐसा हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सिस ले लेंगे हम लोग, क्रिएट कर लेंगे, CD एक्सिस यहाँ पे एक बना देंगे, जिससे जो कि आपस में दोनों एक्सिस पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, टू एक्सिस आर पैरेलल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। नाउ वन एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, दैट इज रेड एक्सिस, रेड लाइन लिख देता हूँ इसको। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने A लिया है यहाँ पे, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस A इज द perpendicular distance between two parallel axes, ठीक है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड note it that this distance is a perpendicular distance। ठीक है, कोई और डिस्टेंस नहीं है। A is a perpendicular distance between these two axes। This is the fourth thing। Now what we'll do, तो we'll see that what this theorem is all about। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है? तो इस थ्योरम का इक्वेशन है बच्चों, इसको लिखते हैं I is equal to ICUM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस ma स्क्वायर। ठीक है, m इज द मास ऑफ द बॉडी। देखो ये m जो दिया हुआ है, दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, ये हमको मालूम होना चाहिए, m इज द मास ऑफ द बॉडी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं m इज द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास भी हमको नोन होना चाहिए, टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो m is the mass of the body। Now we know the equation of theorem of parallel axis। So this is the equation of theorem of parallel axis, that I, which we have to find out, which we don't know, is equal to ICUM, moment of inertia about center of mass, about the axis of passing through the center of mass, plus mass into a square। A is the perpendicular distance between the two axes, which I have explained just now। So we'll prove this theorem first। ये theorem आया कैसे, इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ लिखता हूं मैं, प्रूफ ऑफ दिस theorem। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, we'll take a small mass somewhere here। यहाँ पे small mass लेते हैं of dm, ठीक है, at p पॉइंट पे। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द CD एक्सिस, दैट इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इज r। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने r ले लिया। तो AB एक्सिस, जिसके अबाउट हमको I कैलकुलेट करना है, AB एक्सिस, यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस r। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, P पॉइंट का a प्लस r हो जाएगा, या इसको क्या लिख सकते हैं, r प्लस a भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द AB टू द पॉइंट P, दैट इज स्मॉल मास dm। एक स्मॉल मास dm ले लिया, और उसका डिस्टेंस जो एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास है, रेड एक्सिस, उससे r है, स्मॉल r है, और फ्रॉम द AB एक्सिस, दैट इज अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे a प्लस r है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, और ये डिस्टेंस r है, तो टोटल r प्लस a हो गया। ठीक है, नाउ इस पिक्चर को ध्यान में रखो और इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस स्मॉल मास का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास है, स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ले लेंगे डी कॉम, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे लेते हैं एक पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इज इक्वल टू मास इनटू r स्क्वायर। r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट। तो यहाँ r, यहाँ तो r ही है, तो यहाँ पर मास कितना है, m की जगह क्या लिखेंगे, dm r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन 1। नाउ विल कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस, दैट इज I, है ना, I को कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना है। तो इसको लिखेंगे, दिस इज द स्मॉल मास, तो दिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी फॉर द स्मॉल
मास दैट इज स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मास तो सेम है डी एम है और डिस्टेंस कितना है आर प्लस ए है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, कर लो, डी एम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ब्रैकेट को ओपन कर लो, डीएम से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डीएम आर स्क्वायर प्लस डीएम ए स्क्वायर प्लस 2AR डीएम हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में देखो डीएम आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में डी आई कॉम है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर डीएम आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, डीएम आई कॉम लिख देते हैं, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसको हमने ये लिख दिया, बाकी को वैसे ही लिख देते हैं, डीएम ए स्क्वायर प्लस 2AR डीएम। ठीक है, अब देखो बच्चों ये सब क्या है, ये सब ऑल आर डी आई। ठीक है, इसको कंटिन्यू लिख लेते हैं। नाउ विल इंटीग्रेट दिस। ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू नो द फॉर द कंप्लीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये एक पार्टिकल का लिया हमने पी पॉइंट पर डीएम पार्टिकल का, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हमको मालूम है कि इंटीग्रेट करेंगे तो हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मिल जाएगा। तो फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या करेंगे, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स आ जाएंगे इसमें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, डीएम ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2AR डीएम। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे, इस इक्वेशन को ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई कॉम प्लस ये जो ए स्क्वायर है बच्चों, इसमें इक्वेशन में ए स्क्वायर दिस कांस्टेंट, तो इसको बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रल डीएम प्लस यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, 2AR कांस्टेंट है, इसको लिख लेंगे 2A, अंदर हो जाएगा इंटीग्रल आर डीएम। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट्स को बाहर ले लिया। नाउ विल इंटीग्रेट इट, तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, मैथ में पढ़ा है ना हमने, तो एक्स आ जाएगा बाहर, सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। नाउ वी आर गेटिंग द फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस। ठीक है, ये आई आ गया, इंटीग्रल डी कॉम डी आई सी ओ एम का क्या हो जाएगा, आई सी ओ एम प्लस ए स्क्वायर, और देखो ये इंटीग्रल ऑफ डीएम है, मतलब सभी छोटे छोटे मास पार्टिकल्स का अगर ऐड करते हैं, इंटीग्रल मींस ऐड करेंगे तो कंप्लीट मास आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट मास आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल एम है, तो यहाँ कैपिटल एम लिख देंगे प्लस, अब यहाँ ये देखने वाली बात है 2A, ये आर डीएम, इंटीग्रल आर डीएम है, इसको जरा हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग समझ रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये मालूम होना चाहिए, इस वैल्यू को देख रहे हैं कि ये क्या होने वाला है। तो देखो हमने सेंटर ऑफ मास के फर्स्ट टॉपिक लेक्चर में ही बताया था कि ये आर डीएम को मैं यहां लेता हूं अलग से, इस वैल्यू को मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूं, ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कोई चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया नीचे। ठीक है, तो सेम है, m से m कट जाएगा, आर डीएम लिखता हूं। ठीक है, इस वैल्यू को, तो 1/m आर डीएम बच्चों सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू क्या रहती है, आरसीएम रहती है। ये क्या है, किसके बराबर है, दिस आरसीएम। आरसीएम क्या होता है, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। आरसीएम इज द पोजीशन वेक्टर है ना, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम पार्टिकल की ऑफ सिस्टम, आरसीएम, इसको आरसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो आरसीएम की वैल्यू क्या आ जाती है, आरसीएम क्या होता है, आरसीएम वेक्टर आर वेक्टर 1/m इंटू आर वेक्टर डीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था। अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों,
जो आरसीएम वेक्टर है, इफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, इफ सेंटर ऑफ मास इज ऑन ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पे है, 0 0 पे है, देन द वैल्यू ऑफ, ये हमने पढ़ रखा है, आरसीएम विल बी 0, आरसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाती है, ठीक है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। तो आरसीएम की वैल्यू 0 हो गई। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है सीएम, यहीं से आर हमने लिया हुआ है, वेक्टर आर डीएम, तो सेंटर ऑफ मास से लिया है, तो सेंटर ऑफ मास इज ऑन ओरिजिन, तो सीडी जो है ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तो यहाँ पे आरसीएम की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो आरसीएम की जब वैल्यू 0 हो गई तो 0 इज इक्वल टू 1/m वेक्टर आर डीएम हो गया। तो इसमें ये 0 हो जाएगा, 1/m तो 0 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, तो वेक्टर आर डीएम विल बी इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर आर डीएम की 0 आ गई। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमने वेक्टर आर डीएम लिख, ये है आर इंटू डीएम, इसका इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 0 से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू आ जाएगी, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर, एंड दिस इज प्रूव्ड। आई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहां से इस इक्वेशन से, आई इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अननोन जो था, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम, इसको हमने रीअरेंज कर लिया, एम को पहले लिख लिया, ए स्क्वायर को बाद में लिख लिया, एम इंटू ए स्क्वायर। सो दिस इज द, हेंस वी कैन से इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सो वी हैव प्रूव्ड द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो मैंने 0 किया ना, बेसिकली ये जो इंटीग्रल आर डीएम है, ये इंटीग्रल आर डीएम जो है ना, दिस इज सिग्मा एम इंटू आर, ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस मास इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे इस साइड में आर है, तुमको राइट साइड में आर दिख रहा है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल इसके लेफ्ट साइड में भी आर रहेगा, तो ये एल्जेब्रिक सम है, ऊपर भी आर, अगर कोई डिस्टेंस पार्टिकल है तो नीचे भी रहेगा, तो इसका जो सम होगा एल्जेब्रिक सम अबाउट सेंटर ऑफ मास, इट इज ऑलवेज 0। तो ऐसे भी समझ सकते हो, तो ये 0 हो जाता है। These are the two ways I have explained. So we have proved the equation of center of mass. तो अभी इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन सेंटर ऑफ मास का। We have proved the equation of parallel axis, ठीक है। We have proved the equation of parallel axis which is I is equal to I com plus m a square। तो parallel axis के इक्वेशन को हम लोग यहाँ क्लियरली नीचे लिखते हैं, I is equal to moment of inertia about center of mass plus ma square, this is the equation। अब बच्चों इसको मैं तुमको ब्लैक एंड व्हाइट में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो ये, इसको नोट में हमने डाल लो। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस है ना, जैसे मैंने आई लिया यहाँ पे, ये आई, एनी एक्सिस आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस। ये पैरेलल एक्सिस था,
जो हमने सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास किया था, ICOM जिसको लिखा है, पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। प्लस दिस इज द प्लस, ओके, दिस इज द प्लस, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास, ये देखो द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी क्या था, कैपिटल M था, एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए स्क्वायर किया ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिसेस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर देता हूं। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इज डिफाइंड हियर, सो यू कैन नोट इट डाउन। सो आफ्टर नोटिंग इट डाउन we'll see two important things in this equation, ठीक है। पहला हम ये देखते हैं, देखो अभी इसमें देखो ये जो एक्सिस है ए बी, जिसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, ये यहाँ पे इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ ICOM प्लस MA स्क्वायर, तो A की वैल्यू जितनी इंक्रीज करेंगे, मतलब A जितना सेंटर ऑफ मास से दूर जाएगा, मान लो यहाँ की जगह ये एक्सिस हमने AB यहाँ ले लिया, जितना इंक्रीज होगा A का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उतनी इंक्रीज हो जाएगी। और ये एक्सिस जितना इसके पास आएगा, मान लो ये एक्सिस यहाँ आ जाता है, ठीक है, AB एक्सिस जितना पास आएगा, तो A की वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी, the moment of inertia I will decrease accordingly, ठीक है, क्योंकि A पे भी डिपेंड कर रहा है कितना ये डिस्टेंस पे है। तो जितना सेंटर ऑफ मास से पास कैलकुलेट करेंगे, A की वैल्यू कम रहेगी, तो I की वैल्यू भी accordingly it will also decrease, ठीक है। And the second thing we are seeing that this moment of inertia I is a combination of two moment of inertia। एक तो moment of inertia जो पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, जो एक्सिस पास हो रहा है उसके बराबर, प्लस एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सिस में हमने पढ़ा था कि सारा का सारा मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ M है बॉडी का मास, तो ये M मास जो पॉइंट मास कॉन्सेंट्रेट हो गया इस एक्सिस पे, इसका जो डिस्टेंस यहाँ से A डिस्टेंस है, तो ये M इंटू A स्क्वायर हो गया। So this is another moment of inertia which is getting added up in this equation. तो MA square ऐसे add हो गया। So total I is equal to moment of inertia about the center of mass plus MA square. So this we should understand. This is another important thing. So I have explained you the center of mass complete theory, and I have proved it also. The theorem also is proved. So now you have understood this. Now we will see the application of center of mass. We'll see some questions so that we can see its application also, कि how we can apply it, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, ठीक है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, फिगर में दिया हुआ है ग्रीन कलर का, ऑफ मास M जिसका है लेंथ L है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स थ्रू वन एंड, यहाँ पे वन एंड पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके अबाउट I निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इसके अबाउट। तो मैंने अपने न्यूमेरिकल में जब मैं सेंटर ऑफ मास का करा रहा था, तो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट थिंग विल सी दैट दिस AB एक्सिस जो है ना, ये AB एक्सिस, AB एक्सिस मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले चेक करेंगे कि AB एक्सिस जो है इसके थ्रू पास नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास नहीं हो रहा है, तो AB एक्सिस नहीं पास हो रहा है, देन वी कैन अप्लाई इट, इसका I कैलकुलेट करना है। तो ये जो है मैंने एक रेड एक्सिस ले लिया CD, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और इसको हम लिखते हैं ICOM, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ICOM। तो ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हो गए, और मैंने अपने सेंटर ऑफ मास के लेक्चर में आपको बताया था कि जब रॉड का जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो उसके मिडिल पॉइंट से जाता है, सपोज इट इज ऑफ L लेंथ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे रहेगा, हाफ पे रहेगा, L/2 पे रहेगा, ठीक है, L/2 पे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, A की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, L/2 हो गई,
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना रहता है, एक्सिस अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड, दिस टाइप ऑफ रॉड ये रहता है, इसकी वैल्यू रहती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इसकी वैल्यू रहती है ml²/12। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन वी शुड हैव, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, I इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस ma²। इन वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं, ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, ml²/12 है, प्लस m मास ऑफ द रॉड इज m। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों, l/2। इसको यहाँ पर रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सॉल्व करते हैं तो ml²/12 प्लस m l²/4, इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को, 12 हम लोग ले लेंगे एलसीएम तो ml² हो जाएगा ऊपर प्लस 3 ml² हो जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, दिस विल कम 4 ml²/12, 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ml²/3, ml²/3। दिस इज द आंसर। इसका क्या आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ ml²। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि मान लो ए बी एक्सिस जो आई हमने निकाला यहाँ पे एंड पे, अगर इस एक्सिस को यहाँ ले लेते हैं, सपोज दिस एक्सिस इज हियर समवेयर, ठीक है, ये अभी यहाँ नहीं है तो l/2 से वैल्यू कम हो जाएगी, दिस वैल्यू विल डिक्रीज, जो ये वैल्यू है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम आएगी। यही मैं बता रहा था कि जितना सेंटर ऑफ मास के पास ये रहेगा एक्सिस, उतना उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस। तो इस केस में तो हमने 1/3 ml² निकाल दिया एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, एंड दिस वी हैव डन फॉर द 1D है ना, 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए हमने किया। यहाँ पे मैंने बताया था ना 1D 2D एंड 3D तीनों में अप्लाई होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन फॉर 1D सिंगल डायमेंशनल बॉडी। तो दिस वाज अ रॉड एंड वी हैव सॉल्व्ड द, वी हैव गॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड, थ्रू एंड। अभी सेकंड देखेंगे 2D बॉडी के लिए। ठीक है, ये देखो ये 2D बॉडी है, दिस इज अ रिंग। ठीक है, एंड अगेन वी आर सेइंग दैट दिस आई हमको क्या बोलता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट ए टेंजेंट। ये जो टेंजेंट दिया है ना, इसके अबाउट निकालना है टू द सर्किल ऑफ द रिंग का। ठीक है, ऑफ मास m रेडियस r, इसका भी मास m है, रेडियस r है, तो रेडियस r है तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये r रहेगा। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, एक पैरेलल एक्सिस बना लेते हैं जो हमने यहाँ बना लिया, जो विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM बोल देंगे। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज बिटवीन दिस टू इज रेडियस r। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, a की वैल्यू r हो गई, और ICOM की वैल्यू कितनी होती है इसकी, विच इज पासिंग थ्रू द डायमीटर, ये होता है mr²/2। ठीक है, mr²/2। यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, I इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस ma², और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। ICOM की वैल्यू रख देंगे mr²/2 प्लस m, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी r है, r का स्क्वायर ले लेंगे एंड विल सॉल्व दिस, mr²/2 प्लस mr², 2 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा mr² प्लस 2mr², दैट इज 3/2 mr²। दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, I कितना आया इसमें, I इज 3/2 mr²। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक रिंग है जिसका मास कितना है बच्चों, m है मास, और रेडियस r दिया हुआ है। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास I, दैट इज mr²/2। ठीक है, और इसका हमको टेंजेंट के अबाउट लेना था, ये AB जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक लाइन, इसके अबाउट लेना था। तो I हमने लिखा, इक्वेशन लगा दिया, ये तो सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा है तो इक्वेशन लगेगा पैरेलल एक्सिस का, I इज इक्वल टू ICOM प्लस ma²। m की वैल्यू कितनी,
हम m तो दिया ही हुआ है, a की वैल्यू कितनी है, ये है r, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज r। तो a की जगह मैंने r रख दिया और ICOM की वैल्यू मैंने रख दी mr²/2 और इसको सॉल्व कर दिया तो 3/2 mr² आ गया। अब दिस वाज फॉर 2D एंड नाउ वी आर सीइंग फॉर 3D। ठीक है, ये 3D के लिए देखते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर मैं ये नहीं किया हुआ है, इसको सॉलिड स्फीयर समझो, इसको भरा नहीं है मैंने। इसका भी टेंजेंट के अबाउट निकालना है, AB के अबाउट I निकालना है। तो ये भी सेंटर ऑफ मास के थ्रू नहीं पास हो रहा है, फर्स्ट थिंग वी हैव सीन। देन क्या करेंगे हम लोग, एक सेंटर ऑफ मास ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ड्रॉ कर के थ्रू एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया थ्रू सेंटर ऑफ मास, और इसका डिस्टेंस यहाँ से ले लिया हमने, कितना है ये, रेडियस के बराबर रहेगा, r के बराबर। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, r हो गई, और इसका जो रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वो कितना रहता है बच्चों, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। ठीक है, 2/5 mr² रहता है। तो इसका इक्वेशन क्या रहता है पैरेलल एक्सिस का, I = मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ma²। वैल्यू रख देते हैं, 2/5 mr² प्लस m इंटू a की वैल्यू कितनी यहाँ पे r है, तो r रख देंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस mr²। 5 इसमें क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mr² प्लस 5mr²। दिस इज इक्वल टू 2 + 5 7, 7/5 mr², एंड दिस इज द आंसर। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट हमने निकाला सॉलिड स्फीयर का, वो कितना आ गया, 7/5 mr², और यही हमारा आंसर हो गया। सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज। 1D के लिए कैलकुलेट किया रॉड का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये जब इक्वेशन हम लगा रहे हैं I = मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ma², तो 3 इंफॉर्मेशन वी शुड नो। फर्स्ट ये इंफॉर्मेशन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना रहता है, मास ऑफ द बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल एक्सिस। ये 3 इंफॉर्मेशन अपने पास रहनी चाहिए, देन ओनली वी कैन डू दिस। तो मैं ये कंटिन्यूस बताते आ रहा हूं आपको, लास्ट पार्ट 4 में ही बताया था, पार्ट 5 में भी बताया था कि ये जो एक चार्ट दिया हुआ है, दिस चार्ट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये चार्ट जो है आपको रिमेंबर करना है बाय हार्ट। देखो अभी सॉलिड स्फीयर का मैंने जो लिया वो ये वैल्यू ली थी 2/5 mr²। ठीक है, और जो ये यहाँ पर लिया था मैंने रिंग का mr²/2, ये डायमीटर के अबाउट यहाँ से लिया था। तो ये चार्ट अगर आपको बाय हार्ट है, इफ यू हैव रिमेंबर्ड इट, इट इज ऑन योर फिंगर टिप्स, देन ओनली दीज क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू इट करेक्टली, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा उसको करने के लिए। ठीक है, तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू टू रिमेंबर दिस चार्ट्स। अगर नहीं आपको चार्ट है तो मेरा पार्ट 4 और 5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देख लो, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज रहती हैं जैसे हॉलो स्फीयर वगैरह, तो उसका भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो विद दिस लेट मी रिकैप दिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसको भी हम लोग वी हैव अंडरस्टूड ब्यूटीफुली। तो कैसे कैसे हमने किया इसको मैं क्विक रिकैप देता हूं। ये एप्लीकेबल है बच्चों 1D 2D एंड 3D बॉडीज के लिए। ठीक है, पहले हम लोग देख लेंगे जिस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है बॉडी का, दैट एक्सिस इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, से पास नहीं हो रहा है। यहाँ पे AB एक्सिस है जिसको मैंने I से लिख रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, थर्ड चीज है कि इसका मास हमको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे मास मालूम है बॉडी का। ठीक है, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको ICOM की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसका हमको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, वो उस चार्ट से आप याद रखोगे। ठीक है, और उसके बाद हमको डिस्टेंस जो है इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस शुड बी नोन टू अस विच इज हियर A। तो विद दिस वी हैव डन द डेरिवेशन। इस साइड में देखो आप डेरिवेशन किया हुआ है। डेरिवेशन करने के बाद हमको इक्वेशन मिल जाती है, यहाँ पर इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को मिलने के बाद हमने इस इक्वेशन पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब इनको अप्लाई किया हमने। एक था 1D के लिए, इसमें हमने एक रॉड लिया था और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंड के अबाउट देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद A की वैल्यू मैंने रख दी और ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इनका वैल्यू रखने के बाद इसको हमने सॉल्व करके I निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से हमने 2D में एक रिंग लिया और रिंग का भी हमको सेम इक्वेशन हमने यूज किया पैरेलल एक्सिस का और वहां पे वैल्यूज रख के इसको भी सॉल्व कर लिया। एंड थर्डली फाइनली वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का कैलकुलेट किया हमने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है तो इसका भी हमने देखा कि टेंजेंट के अबाउट लेना है, तो ये थ्रू सेंटर ऑफ मास ये पास नहीं हो रहा है, तो हमने सेंटर ऑफ मास का एक क्रिएट कर लिया, एक पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r, दैट इज अबाउट द that is equal to the radius of the sphere। इसका जो ज्योमेट्रिकल रेडियस है r उसके बराबर है। तो यहाँ से हमको ICM की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट I की वैल्यू यहाँ पर मालूम है 2/5 mr², A की वैल्यू r आ गई। इन दोनों को हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के इक्वेशन में पुट किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद बच्चों हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट आ गया, दैट इज 7/5 mr²। 7/5 mr², इसकी वैल्यू 7/5 mr² आ गई। तो इस ढंग से हमने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इन डिटेल। इसको डिटेल में पढ़ेंगे और सारे कैलकुलेशंस करेंगे। तो इस लेक्चर को आप मिस ना करें, दिस विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और आप इसको फिर आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से समझने लगेंगे। विद दिस आई एम सेइंग गुड बाय टू यू, टेक केयर।